गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर हम पढ़ रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, जिसके अंदर हमने कल फूड स्टफ़ के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं फूड स्टफ़, है ना। क्या क्या सोर्सेस होते हैं फूड के, है ना। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। हमने कल जब फूड स्टफ़ की बात करी थी, फूड स्टफ़्स, है ना, तो जब फूड स्टफ़ की बात हमने कही थी तो हम कहते हैं कि व्हाट इज़ फूड स्टफ़, है ना। फूड स्टफ़ का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि ऐसा स्टफ़, ऐसे सोर्सेस जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ना। तो जब वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए जो फूड सोर्सेस होते हैं वो किन कंपोनेंट्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं, हमने कल वो कंपोनेंट्स देखे थे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनको दो टाइप के चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स, जो दो टाइप से होते हैं। पहला आपका होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक, ठीक है। आपके ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन से आपके आ रहे थे, आपके कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, या हम बोल सकते हैं कौन कौन से हमारे जैसे कि हमारा पहला आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा सा, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है प्रोटीन, तीसरा आ जाता है आपका लिपिड्स, चौथा आता है आपका विटामिन, है ना, जो हमने देखा था। लेकिन हमने इसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर लेते दो कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं। इनऑर्गेनिक में आपके आ जाते हैं मिनरल एंड सॉल्ट, और आपके दूसरा आता है मिनरल सॉल्ट के अलावा आपका वाटर, है ना। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हमने कल थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ा था, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स are broadly defined as polyhydroxyaldehyde, polyhydroxyaldehydes और ketones and their derivatives, ठीक है। और हम कह सकते हैं और substances that yield one of these components,
ठीक है, वन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, इसमें आप फर्स्ट पॉइंट से समझो, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रॉडली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स और सब्सटेंसेस दैट यील्ड वन ऑफ दिस कंपोनेंट। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप भी बोला जाता है या कीटोन्स बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर आपके एल्डिहाइड ग्रुप्स और आपके कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्यों बोलते हैं। कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन किसके होते हैं, कंपोस्ट होते हैं, बने हुए होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, एंड देयर रेशियो इज their ratio is 1:1, 1:1, 1:1 इनका रेशियो होता है। अगर हमको इनका एम्फेरिकल फॉर्मूला देखना हो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, एम्फेरिकल फॉर्मूला इज CN ब्रैकेट में H2O होल पावर n। तो ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, जिसकी वजह से हम इन पे जितने भी यानी जो भी पोजीशंस होगी उससे क्या हो जाएगा, उससे ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट्स है ना, क्या मिलकर के बना रहा है। इसके अंदर क्या होते हैं, देखो इनके फंक्शनली ग्रुप होते हैं, इनके फंक्शनली ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं जिससे हमारे लिए इजी हो। तो हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स present include hydroxyl group, इंक्लूडिंग हाइड्रोक्सिल। इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसे मैंने पॉइंट में लिखा है फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन इंक्लूड क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप एज ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें OH, यानी कि OH इंडिकेट्स क्या होता है, शुगर। जहाँ OH लगता है वहाँ ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर शुगर है, या एज बोल सकते हैं शुगर, है ना। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के हम कह सकते हैं डेफिनेशन के बारे में देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट फंक्शन। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है, पहला पॉइंट लिखते हैं, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सेल। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सेल, यानी कि हमारे जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे सेल्स को ही एनर्जी चाहिए होती, क्योंकि वही क्या करते हैं, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, है ना, सभी में एनर्जी की ज़रूरत होती है। और उन एनर्जी को कन्वर्ट कहाँ वो एनर्जी बनती, सेल्स में बनती है, तो ये सेल्स के लिए भी एनर्जी का फॉर्म होते हैं। दूसरा पॉइंट है मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल्स, है ना। जो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो होता है प्लांट सेल्स के लिए, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। यानी कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स के अंदर, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा था कि ऑटोट्रोपस, है ना, हमारा कीमोट्रोपस, ऑटोट्रोपस, और हमारा एक और क्या था, ऑटोट्रोपस, कीमोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस। तो क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, अगर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स तो प्लांट्स को खाकर ही अपनी बॉडी में एनर्जी से लाते हैं ना, और कुछ मीट खाते हैं। तो जो प्लांट्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तभी तो उनको मिलेगा, है ना, तो उनको एनर्जी मिलेगी, तो ये उसके लिए है। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है इमीडिएट एनर्जी in the form of ग्लूकोज। ठीक है, तो जो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में बनती है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनती है। रिजर्व और स्टोर्ड एनर्जी in the form of ग्लाइकोजन। सभी को अच्छे से पता है कि हमारे शरीर में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, वो सेल द्वारा, या हम कह सकते हैं कि हमारी लीवर सेल द्वारा क्या करते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अब थोड़े से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा जो हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी कीटोनिक जो ग्रुप होते हैं वो ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में कैसे होता है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन चेन होती है ना। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 6 कार्बन चेन होते हैं। तो इनके साथ में ये जो पहला होता है, हमारा पहला कार्बन जो होता है ये होता है, इसके साथ में एल्डिहाइड क्या होता है, ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5th और 6 है ना। तो जब आपका 5th कार्बन होता है वो आपका क्या होता है, CH2OH। तो बाकियों के साथ में क्या होते हैं, OH ग्रुप जुड़े जाते हैं, है ना। सिर्फ आपका जो थर्ड होता है उसमें क्या होता है, रिवर्स होता है। OH ग्रुप अपोजिट साइड लेफ्ट हैंड साइड होता है और H ग्रुप राइट हैंड साइड होता है ना। तो सभी को पता है कि आपका जो
6 कार्बन चेन होती है ना। आपकी ग्लूकोज क्या होती है, 6 कार्बन चेन होती है। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं जब गैलेक्टोज की, तो गैलेक्टोज ऑल्सो 6 कार्बन चेन, ठीक है। इसके साथ भी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। बाकी इसके साथ में OH और H ग्रुप जो होते हैं थोड़े से अलग वे में जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन की पोजीशन और OH की पोजीशन, है ना, आपके जो अल्कोहल जो ग्रुप होता है उसकी पोजीशन अलग होती है। और जो आपका लास्ट वाला होता है वो तो CH2OH अटैच्ड होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, गैलेक्टोज। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब जब हम कीटोन की बात करते हैं तो ऑल्सो 6 कार्बन चेन, है ना, लेकिन जो इसका सेकेंड नंबर वाला जब कार्बन होता है तो उसके साथ में क्या जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड के साथ में कीटोन ग्रुप जुड़ जाता है ना। कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जो कि क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। ये भी एक तरह का 6 कार्बन चेन है। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो क्या होंगे, 6 कार्बन चेन होंगे, लेकिन इसमें जो आपके हाइड्रोजन की संख्या होती है वो डिसाइड करती है कि वो किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट है ना। देखो ये आपका हो गया कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप आपका दूसरा हो दो आपके गैलेक्टोज और ग्लूकोज क्या होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। और आपका फ्रक्टोज क्या हो जाता है, आपका फ्रक्टोज हो जाता है आपका कीटोनिक ग्रुप। तो जब हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर carbohydrates are classified according to the number of subunits that make them up, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्लासिफाइड किसके अकॉर्डिंग होते हैं, जो नंबर ऑफ सब यूनिट्स होते हैं उसके हिसाब से वो क्या होते हैं, बनते हैं। तो ये 3 टाइप्स यहाँ बोल सकते हैं, क्लासिफाइड, we are classifying the carbohydrates into the 3 types, the 3 type of carbohydrates, ठीक है। आपका as well as मोनो सेकेराइड, इनको सेकेराइड्स भी बोलते हैं ना, ओलिगो
और तीसरा हो जाता है आपका पॉली, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं हमारा, मोनो, पॉली, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड्स, है ना। तो मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे।